अभी केस कैसा चल रहा है, काहे का चल रहा है केस? गुरुजी वही जो आजकल के वकील लोग बताते हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिएक्शन बाय उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसी लड़की की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी हमारी शादी को 2 महीने भी नहीं हुए और हमारे पति ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों आगे की जानकारी लेंगे हम पूरी वीडियो में, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी मैं आपसे 15 दिन पहले आपके पास आई थी, वहाँ मुलाकात हुई थी जिसमें मैंने जो है आपको एक पत्र लिखा था। गुरुजी मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। किससे परेशान हैं आप? रोइए मत, बताइए क्या परेशानी है आपकी, हमें बताइए। गुरुजी रोज सुबह उठती हूँ, एक समस्या मेरे सामने खड़ी होती है। कौन सी बताइए। मेरी माता जी। गुरुजी राधे राधे। जी मैया, क्या हुआ, ये बच्ची क्यों रो रही हैं? प्रणाम गुरुजी, बच्ची हमारी बहुत परेशान है, हम भी बहुत परेशान हैं। क्यों? बेटी की शादी हमने 2016 में की थी, उसको लेके 2 महीने भी बेटी मेरी भा नहीं रह पाई। उन लोगों ने इसे इतना प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया। तो निकालने के बाद ये तब से आपके पास मायके में है? जी मायके तो वो में। ससुराल वाले क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम इसको छोड़ दें। क्यों, क्या कमी है? पता नहीं, बिहारी जी जाने क्या कमी है, हमारी निगाह में तो कोई कमी है नहीं। तो वो क्या कहते हैं, कुछ तो कहते हो? सामने बात ही करने को तैयार नहीं है। आज गुरुजी मैं बहुत दिन इनसे बात कराओ। तो आपके पति क्या करते हैं? गुरुजी जब मैं वहाँ थी तो जो है वो मोटर पार्ट्स का बिजनेस करते हैं। आज की तारीख में वो जिंदा है मर गए मुझे ये भी नहीं पता है। ससुराल में से जो कोर्ट में तारीखें वगैरह पड़ती हैं तो उसमें सिर्फ फादर इन लॉ आते हैं और कोई नहीं आता। तो वो आपको क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, क्यों नहीं रख रहे हैं? आपकी तरफ से कोई गलती हुई या उनकी तरफ से? गुरुजी मेरी नज़र में मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने मतलब हर उनकी बात को, यहाँ तक कि उन्होंने कहा आप अपने माता पिता से संबंध तोड़ दो, मैंने उन लोगों के लिए वो भी कर दिया। फिर? लेकिन गुरुजी बोलो उन लोगों ने उसके बाद भी मुझे घर से निकाल दिया। तो आपको जब निकाल दिए तो क्यों निकल आए घर से? बोलिए घर हमारा, हम शादी करके आए हैं। शादी हुई थी आपकी विधिवत, दोनों की राजी मर्जी से? जी। तो फिर क्या दिक्कत हुई? उनको ऐसे कोई कैसे निकाल देगा अपनी बहू को घर से? सर वो गुरुजी उनकी नजरों में मैं एक किराएदार थी, एक तो अभी केस कैसा चल रहा है, काहे का चल रहा है केस? गुरुजी वही जो आजकल के वकील लोग बताते हैं, वही सारा खर्चे को लेके। और तो क्या तलाक डिवोर्स का चल रहा है? गुरुजी मैं ना, तो डिवोर्स वो चाह रहे हैं क्या? गुरुजी वो लोग चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, पर गुरुजी मैं नहीं चाहती। तो आप उनको फोन लगाओ, आपके पति का नंबर है आपके पास? गुरुजी नंबर बदल लिए सब लोगों ने अपने। तो आप कितने दिन से अपनी माँ के पास हैं? गुरुजी आज 6-7 साल हो गई है। तो आप क्यों इतने साल से हैं? आप घर जाने की कोशिश क्यों नहीं की? गुरुजी एक बार गई थी, एक FIR हो गई मेरे खिलाफ। जब आप गई तो FIR करा दी? जी। क्यों? जी मेरे घर में जो घुस के मार पिटाई करी है। अच्छा। मैं और मेरी मम्मी गए थे वहाँ पे। तो आपको अकेले जाना है और अपने घर में रहना है, वो आपका घर है। गुरुजी वो लोग नहीं घुसने देते हैं। फिर आप बताओ क्या समाधान है? गुरुजी बस आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद है। बच्चे हैं आपके? शादी अभी कितनी उम्र है आपकी? मेरी गुरुजी 28 साल। चलिए उनसे कोई बातचीत यदि हो तो फिर हम बात कर लें, बात करके समझाया जा सकता है। देखो रिश्ते गलतफहमी से टूट जाते हैं, वो क्यों गलतफहमी में है, वो क्यों तोड़ना चाहते हैं रिश्ते, कुछ जानकारी है कि वो क्यों तोड़ना चाहते हैं? गुरुजी मेरी मतलब एक जगह से मुझे सुनने में आया उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है। तो फिर आप तो केस कर सकते हैं उन पर कि भाई शादी तलाक हुआ नहीं, डिवोर्स हुआ नहीं, आपने केस शादी कैसे कर ली? गुरुजी मेरे पास प्रूफ नहीं है इस बात का। प्रूफ नहीं है? कोर्ट प्रूफ मांगते कहाँ हैं। रहते हैं आप लोग? आप मतलब ससुराल कहाँ है आपकी? ससुराल भी बरेली में गुरुजी, मैं भी। और दोस्तों महाराज जी की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बरेली में ही हूँ। तो बरेली से बरेली वो तो पता चल जाता है, अड़ोसी पड़ोसी सबसे बड़े संवाददाता होते हैं।
वहाँ गुरुजी सब मीरगंज एक जो है तहसील पड़ती है बरेली डिस्ट्रिक्ट के पास में, वहाँ सब लोग एक से हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं कि अगर मैं जाती हूँ वहाँ पे अगर किसी से जरा सा भी पूछूंगी तो कोई मेरे लिए एक इतनी सी भी बात बताने को तैयार नहीं है। चलो फिर आप भगवान के भरोसे छोड़ो, भगवान सब अच्छा करेंगे। जो आप अच्छे से अच्छा अपने लिए सोच सकते हैं वो सोचिएगा और भगवान का चिंतन करते रहिए, कथाएं सुनते रहिए। जो भगवान करेंगे अच्छा करेंगे, पर उनको ऐसा आपके साथ नहीं करना चाहिए। यदि शादी कर ली है तो आपको इंक्वायरी करना चाहिए और आपको कंप्लेंट करना चाहिए। गुरुजी मैं PCJ की तैयारी कर रही हूँ, आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल, आपको भगवान सफल जरूर बनाएंगे। ईश्वर हमेशा हर जगह हर बार अन्याय नहीं होने देते, कभी न कभी अपने भक्तों के साथ न्याय जरूर करते हैं। देर लगती है थोड़ा सा, पर ईश्वर भक्तों के साथ गलत नहीं होने देंगे। एक प्रार्थना है, जितना आप बूढ़ी माताओं के बारे में बोलते हैं थोड़ा सा बहुओं के बारे में बोले। बहुओं के बारे में कैसा? जैसे बहुएं, जो कुछ बहुएं ऐसी हैं जो बूढ़ी माताओं को घर से निकाल देती है, तो कुछ माताएं ऐसी हैं जो बहुओं को घर से निकाल देती है, जैसे कि मैं। आज की कथा में हमने ये बात बोली है, शायद आज की कथा में बोली है कि सासों को भी बहुओं के साथ मिलजुल के, बहुत अच्छा आज की कथा में हमने बोला। तो आज ही हमने बोला है बेटा, हमारी ओर से तो देखो समाज में जो बातों की ज़रूरत है उस ऐसा समाज का, घरों का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पे ये दास अनिरुद्ध बातें ना करता हो चर्चा। इसलिए ताकि लोगों के जीवन में सुधार आए, कैसे रिश्तों को निभाना है, कैसे चलाना है, सब कोशिश तो हमारी है। भगवान आपको कभी दुख ना दें, कभी आपके जीवन में कोई संकट ना आए, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। आप सदा खुश रहें और आप रोइए मत। देखो जीवन काटना है, निर्णय लेना है, रो कर नहीं, खुश रह के करो। खुश रहोगे तो विचार अच्छे आएंगे, कुछ कर पाओगे अपने लिए, नहीं तो रोते रोते जिंदगी और आप बीमारियों का घर बन जाएंगे। राधे राधे महाराज जी, ये मेरी बहन है और मेरी माता जी हैं। मैं बरेली से हूँ और मैं हरिद्वार में जॉब करती हूँ। मुझे आपसे कुछ ये पूछना है कि मेरे मन में बड़ी दुविधा रहती है। मैं माधव जी की सेवा करती हूँ, अब मैं हरिद्वार चली गई तो जब मैं लेकर जाती हूँ इनको तो सुबह में सेवा कर पाती हूँ, शाम में दोपहर में ये अकेले रह जाते हैं, और जब नहीं ले जाती तो मुझे अजीब सा लगता है। और फिर भी मैं हरिद्वार में क्या करते हैं आप? रिलैक्सो का फुटवेयर है, उसमें HR में हूँ मैं, तो वहाँ जॉब करती हूँ। लेकिन जब नहीं ले जाती तो मुझे अजीब सा लगता है, ले जाती हूँ तो एक तो मैं ध्यान नहीं रख पाती दिन में, दूसरा ऐसा लगता है कि घर से माधव जी चले गए तो घर में सबका ध्यान कौन रखेगा। कोई बात नहीं, तो अपने साथ रखा करिए उनको, घर में जब आप आए तो पूजा पाठ कर लें। तो रूम बंद हो जाता है ना। कोई बात नहीं, ठाकुर जी तो रहे आएंगे। ठाकुर जी की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, तो जब आप आएंगे सुबह शाम तो घर में आते होंगे। हाँ, तो सुबह शाम पूजा करें, दिन में आप तो काम करेंगे, सब करते हैं काम। अच्छा महाराज जी, फिर एक दुविधा और रहती है कि फिर जब मैं ले जाती हूँ तो मेरे को लगता है घर में कौन ध्यान रखेगा सबका, मम्मी का, पापा का, भैया का, अगर माधव जी मेरे साथ चले जाएंगे क्या? कोई बात नहीं, भगवान तो सब एक जगह रह के सबका ध्यान रख लेते हैं, ठीक है महाराज जी। जब मैं किसी मंदिर में जाती हूँ, मेरी कोई घर में पूजा होती है तो मुझे रोना क्यों आता है? अच्छा है, रोने के बहुत सारे कारण हैं, पर भगवान से प्रेम हो, सकाम करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि हे प्रभु हम आपसे प्रेम तो करेंगे, आपकी भक्ति तो करेंगे, पर बदले में आपसे कुछ चाहेंगे नहीं। तो सकाम भी लोग करते हैं, निष्काम भी करते हैं। दोनों में यदि आप ये पूछें कि श्रेष्ठ क्या है, तो श्रेष्ठ निष्काम भक्ति है। ध्रुव जी ने तपस्या की भगवान की, लेकिन तपस्या के पीछे सकाम ये भाव था कि मुझे राजा बनना है, तो भगवान ने राजा बनाया। और प्रहलाद जी ने भक्ति की तो उनकी भक्ति निष्काम थी। भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो, बोले कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, ये वरदान दो। तो प्रहलाद जी की भक्ति निष्काम थी और ध्रुव जी की भक्ति सकाम थी। दोनों को भगवान मिले, दोनों का नाम इतिहास में है, दोनों का नाम पुराणों में है। लेकिन जब दोनों की तुलना की जाएगी कि ध्रुव और प्रहलाद में श्रेष्ठ कौन है, तो फिर प्रहलाद जी श्रेष्ठ कहलाए जाएंगे, ध्रुव जी दूसरे नंबर पर। गुरुजी मेरा आपसे एक और प्रश्न है कि हम किसी भी कार्य को करने में कंसिस्टेंसी कैसे रखें? मतलब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो शुरू में तो बड़े हर्षोल्लास के साथ हम किसी भी काम को शुरू कर देते हैं, लेकिन उस काम को करने में हमारी कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती है। काम को करो ना तो काम को काम के तरीके से नहीं, काम को खेल के तरीके से करना चाहिए।
कैसी करना चाहिए? जैसे छोटे छोटे बच्चे खाते तो हैं लेकिन खेल खेल के खाते हैं, हाँ या ना? हाँ बच्चों को खाते हुए देखा होगा आपने कभी? हाँ, कैसे खाते हैं? खेल खेल के खाते है हैं। ना, वो माँ बुलाएगी, गोद में बिठा लेगी, एक निवाला मुंह में देगी, वो फिर भाग जाएगा, वो फिर खेलने लगेगा, फिर माँ पकड़ के लाएगी, फिर दूसरा खवाएगी। तो बच्चे खाते हैं, खेल खेल में खाते हैं। तो बच्चे ना फ्रेश होते हैं, बिल्कुल हंस मुस्कुराना। बच्चे जितने खुश हैं ना, करोड़पति भी इतना खुश नहीं है। ये आए हैं, शुद्ध है, भगवान को प्रिय है। और ऐसा कुछ है कि घर के बीच में लगाना चाहिए? घर के आंगन में लगाई जाती है तुलसी, पर आजकल तो आंगन बचे नहीं घर में, तो अब जहाँ आप लगाएं वहीं अच्छा है, ईशान कोण में लगाएं श्रेष्ठ है। और दूसरा सवाल ये था कि लड़कियां इत्र यूज़ कर सकती हैं, मतलब लगा सकती हैं? क्यों नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। गुरु जी, मेरा ये सवाल है कि महिलाएं अशुद्ध अवस्था में भी तुलसी माला पहन सकती है? हाँ, तुलसी की माला गले में आप पहने रह सकते हैं हर समय। अशुद्धि से तुलसी अशुद्ध नहीं होती, तुलसी की शुद्धि से हम शुद्ध रहते हैं। अशुद्धि के दिनों में भी आप तुलसी माला पहन सकते हैं, पहने रह सकते, उसमें कोई आपत्ति नहीं। जी गुरु जी। गुरु जी राधे राधे। जी गुरु जी, क्या कहते गणेश जी के पास लक्ष्मी जी क्यों बैठाई जाती हैं? गणेश जी के पास लक्ष्मी जी इसलिए बैठती हैं क्योंकि गणेश जी हैं बुद्धि के देवता और लक्ष्मी जी हैं धन की माता। तो जिनके पास गणेश जी जैसी बुद्धि होगी उसी के पास तो लक्ष्मी भी होगी। जिसके पास गणेश जैसा दिमाग होगा वही पैसे वाला होगा। अब जिसके पास गणेश जैसी बुद्धि नहीं है वो लक्ष्मी 2-2 रुपए को रो रहा है। आज जितने लोग भीख मांग रहे हैं वो बुद्धिमान होते तो भीख क्यों मांगते? बुद्धिहीन है। तो लक्ष्मी जी सदा गणेश जी के बगल में ही बैठती हैं, मतलब बुद्धिमानों के पास लक्ष्मी जी होती हैं, इसलिए बैठी हैं बेटा। गुरु जी, मेरे बाबा की तबीयत खराब रहती है बहुत। हो जाएगी, अच्छे डॉक्टर को दिखाना, भगवान ठीक करेंगे। जय श्रीमन नारायण। हम्म, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी के चरणों में। खुश रहिए। हाँ गुरु जी, मैंने जो आपसे आज दीक्षा ली है उसमें जो है आपने 11 माला बोली है, उसके बाद जो बाद का मंत्र बोला है, तो पहले वो बोलना है या जो 11 मालाएं करनी है जिस मंत्र की वो बोलना है? आप पहले 11 वाला जप लें, इसके बाद फिर 2 मंत्र जपें। अगर वो लास्ट वाला संस्कृत में नहीं आए तो हिंदी नहीं। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि सारी प्रश्न उत्तरी हमने गुरुजी की सुनी और जो सवाल पूछा उसका आंसर भी हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छे से दिया। जैसे कि उस लड़की ने बोला कि हमारे पति ने 2 महीने के बाद शादी के हमें घर से बाहर निकाल दिया, और अगर हम माँ बेटी कुछ उनसे सवाल करते हैं तो अगर उनके घर जाते हैं तो हमें पुलिस दर्ज करवा दी कि ये माँ बेटी के घर में घुस के हमें मारने पीटने का इल्ज़ाम पुलिस में दर्ज करा दिया। तो दोस्तों, हमें अपने बच्चों की कहीं शादी विवाह करना चाहिए तो पहले अच्छे से छानबीन कर लें और पूरी जानकारी ले लें, क्योंकि ये शादी विवाह का बंधन उम्र भर का होता है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो में आपको जो भी ज्ञान मिला हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।